तो आसन कैसा होना चाहिए? एक बात तो तय है, सीधे जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, सीधे पत्थर पर नहीं बैठना चाहिए। और फिर ये भी कहा काला मृग चर्म है, व्याघ्र चर्म है, सब है, पर पता क्या है, बाद में आकर के कहाँ खत्म करी है आसनों की चर्चा। सर्व सिद्धिस्तु कम्बले, सबसे उत्तम कंबल का आसन है, इधर उधर भटको मत। और कंबल प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। आदमी बेईमान है ना, वो कहेगा जी जब तक मुझे मृग चर्म ना मिले, व्याघ्र चर्म ना मिले, मैं जॉब कैसे करूं? तो अब जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक कुछ करूंगा ही नहीं। तो महात्मा लोग बड़े समझदार हैं, तो उन्होंने कहा बच्चे कोई बात नहीं, सबसे बढ़िया ना कंबल होता है, कंबल बिछा जब कर छुट्टी, और किसी चक्कर में मत पड़ो। अब बात करी किस दिशा में बैठ के करे। अब ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। प्राय कर्मकांड में या महात्मा जनों ने, जो संत हैं, जो योगी जन हैं, उन्होंने हमेशा कहा कि आपका मुख पूर्व की ओर हो, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ मुख करके फिर भजन करना चाहिए। ईस्ट में क्यों, पूर्व में क्यों? सूर्य उदय उधर से होता है, और हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर सूर्य है। ये सूर्य को आत्मा का कारक मानते हैं, सूर्य को देह का कारक माने चिन्ह मानते हैं। कहाँ से शक्ति आई? तुम्हारा शरीर कहाँ से बना है? सूरज से। शरीर में जब तक ताप बना रहे तब तक जीवित है। जब शरीर में से ताप कम हो जाए, ताप समाप्त हो जाए, माने शरीर ठंडा हो जाए, तो एक सीमा तक तो औषधि दे के उसको ठीक कर लेते हैं। पर जब प्राण ही निकल गया, प्राण भी क्या है? सूर्य है। जब प्राण निकल गया, जब सूर्य निकल गया, तो शरीर मृत है फिर। और मृत शरीर को फिर गर्म खाली चिता की अग्नि पे ही किया जा सकता, और कोई तरीका ही नहीं, वहीं डालना पड़ेगा फिर। समझदारों ने कहा भजन करते समय ईस्ट में मुंह हो, दक्षिण पश्चिम में क्यों नहीं? क्योंकि पश्चिम में सूर्य अस्त होता है, और आपने अपने अंदर ज्ञान के सूर्य को चढ़ाना है। तो चढ़ती हुई कलाओं को, चढ़ती हुई दिशाओं की ओर मुख करके भजन करने से आपका मन भी सुंदर दिशा में, कुंडली को जगाना है वो भी ऊपर, तो सूर्य के चढ़ती दिशा में मुख करके फिर भजन करे। सोए किस दिशा में? हमारे संतों ने तो ये भी बहुत क्लियरली बताया। जो आदमी पश्चिम में या नॉर्थ में, उत्तर में सर करके सोएगा, उसको स्नायु रोग होंगे, रक्त के रोग होंगे, शरीर रोगी होगा, आयुष कम होगी। सोते समय भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपका सर दक्षिण दिशा में हो। दक्षिण मान लो किसी कारणवश, वैसे तो कोई हिसाब नहीं है, बेड अगर उल्टा भी पड़ा है तो तुम सीधे लेटो। आप इस चीज का ख्याल कीजिएगा, नोट करिएगा। जब जब आप गलत दिशा में सर रखेंगे, नींद ठीक नहीं आएगी, सपने बार बार आएंगे, नींद टूटेगी, और समय के साथ आपके शरीर में बहुत से रोग उत्पन्न होते। मनुष्य का शरीर में दो डायरेक्शंस हैं, पांव और सर। सर को अगर हम उत्तर माने तो पांव हो गए दक्षिण। ऐसे ही आप धरती को देखो तो धरती का भी उत्तर और दक्षिण है। आप किसी मैग्नेट के टुकड़े को लीजिए, उसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। आप बड़े से मैग्नेट को दो हिस्सों में काट दीजिए तो भी उस कटे हुए का भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा। आप उसको और छोटा कर लो, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा कर दो, इतना छोटा भी होगा ना तो भी उस चुंबक का नॉर्थ और साउथ पोल होता है।
जब कभी भी दो मैग्नेट्स को एक साथ रखना हो तो मैग्नेट्स को उल्टे जोड़ के रखा जाता। माने दो मैग्नेट हैं तो नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ नहीं रखेंगे, नॉर्थ साउथ करते। अब आपका सर है नॉर्थ, जैसे आपकी शरीर में नॉर्थ साउथ है, ऐसे इस पूरी धरती का भी नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जैसे आपके शरीर में ग्रेविटी है, ग्रेविटी का प्रभाव है, गुरुत्वाकर्षण, इसी तरह गुरुत्वाकर्षण इस पूरी धरती में है। अब जब इस शरीर को धरती पर हम सुलाने लगे तो नॉर्थ नॉर्थ नहीं होना चाहिए, नॉर्थ साउथ होना चाहिए। अब आप सोच के देखिए आपके शरीर की क्या ताकत। धरती का मैग्नेट बहुत बड़ा है, तो जब आप धरती के उलट दिशा में सर रख करके सोते हैं तो ब्रेन से संबंधित रोग, अब आपका जो मस्तिष्क है, जरूरी सारी ग्रंथियां इसी मस्तिष्क में हैं। कई बार में हम बता चुके, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी। अब ये तीन महत्वपूर्ण ग्रंथियां जो आपके मस्तिष्क में हैं, इनको ठीक तरह से काम करने के लिए धरती का सही गुरुत्वाकर्षण मिलना चाहिए। हमें अपोजिट पोल्स नहीं करने हैं, सेम पोल्स नहीं करने, अपोजिट देने। तो जब आप सर दक्षिण की तरफ करके सोएंगे तो धरती का मैग्नेट आपके शरीर को रोग मुक्त करेगा। मैग्नेटोथेरेपी हो रही है, चुंबक चिकित्सा। चूंकि ये व्यवहार की बात हो रही है ना, तो इसलिए इसमें मैं कुछ चीजें और जोड़ती हूं। रात कभी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, पेट में मल नहीं होना चाहिए, तो आपका कोलन क्लियर हो, आंतों में मल नहीं हो, खाना खाने के बाद कुल्ला मंजन अच्छे से करके, साफ शुद्ध शरीर करके, भजन करके, ध्यान करके, दक्षिण दिशा में सर करके सोइए। देखिए आपके शरीर में कितनी शक्ति और कितनी ऊर्जा और दिमाग कितना बढ़िया चलेगा। अभी पूरी रात सोने के बाद भी ढीला ढाला, ऊर्जाहीन और कमजोर और कुछ, तो सही दिशा में सर करके सोना। ऐसे ही सही दिशा में भजन करने के लिए उन्होंने कहा ईस्ट चुनो। पर ये जो श्लोक आ रहा है, इस श्लोक में बड़ी अलग सी बात बोली। वो क्या कहते? आग्नेयाम कर्षणम चैव व्ययाम शत्रुनाशनम नैर्दत्याम दर्शनम चैव ईशान्याम ज्ञानमेव च। अग्नि कोण की तरफ मुख करके जप करने से व्यक्ति में आकर्षण आता है। अग्नि कोण कौन सा हुआ? ईस्ट। वायव्य कोण की तरफ शत्रुओं का नाश, नैऋत्य कोण की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुख करके जप पाठ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये बात ज्ञानी गुरुजी कर रहे हैं, कोई कर्मकांडी पंडित नहीं कर रहा है। और इस कारण से वो कह रहे हैं तुम उत्तर में मुंह कर, पूरब में मुंह कर, दक्षिण में मुंह कर, किसी दिशा में मुंह करके जप कर, कल्याण ही कल्याण, चिंता ही कोई नहीं, फिक्र ही कोई नहीं। कर तो सही, कर तो सही। बाद में इसी बात का बहाना बना लेगा, जी मुझे यही नहीं पता था पूरब किधर को है, इसलिए नहीं किया। पूरब कर, पश्चिम कर, उत्तर कर, दक्षिण कर, जब तो हर दिशा में करे तो लाभ ही है। किसी दिशा में कर ले, कोई दिक्कत नहीं। उदम मुखा शांति जाप्ये वशै पूर्व मुखस्तथा यामे तु मारणम प्रोक्तम पश्चिमे चा धनागमः। उत्तर दिशा में मुख करके शांति, पूर्व दिशा में वशीकरण, दक्षिण में मारण सिद्धि, पश्चिम दिशा में धन की प्राप्ति होगी। अब जो चाहिए तो बेफिक्र होके करो, करो सही।
सब दिशा अच्छी, कितने आसनों की क्वालिटी बता दी, किसी आसन में बैठ जा उसका लाभ है। हाँ, कहाँ नहीं बैठना चाहिए वो भी बता दिया, सीधे जमीन पे न बैठे, पत्थर पे न बैठे, लकड़ी पे न बैठे, कंबल बिछाए कहीं भी बैठ जाए। और मुंह किधर को करे, बोले भजन ध्यान के लिए किसी तरफ मुंह कर ले, कोई बात नहीं। अंतर से तेरा मन अगर ईश्वर शरण में लगा है तो किसी दिशा में मुंह कर लेने से कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, अंदर मन ईश्वर में नहीं लगा है तो दिक्कत हो सकती, तो बहुत दिक्कत होगी। तो फिर जो नियम दिया पूर्व की ओर मुख करना, तब उस समय पर यह नियम आपके बहुत काम आएगा। पर जिसका मन ईश्वर चरण में लग गया है, ऐसे इंसान को क्या नियम दे। अब नामदेव जी का बहुत प्यारा एक गीत है। नामदेव जी कहते, नामदेव श्री कृष्ण को विठल नाम से बुलाते हैं। कृष्ण का, विष्णु का एक नाम उन्होंने दिया विठल। मराठी भाषा वाले बहुत आसानी से जानते समझते, विठला विठल। ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। 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 बीठल बिन संसार नहीं, बीठल बिन संसार नहीं। बीठल बिन संसार नहीं, बीठल बिन संसार नहीं। ईबे बीठल ऊबे बीठल, 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 बीठल बिन संसार नहीं। थान तनंतर नाम प्रणवे, थान तनंतर नाम प्रणवे, पूर रयो तू सर्वमयी। थान तनंतर नाम प्रणवे, थान तनंतर नाम प्रणवे, पूर रयो तू सर्वमयी। ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। 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 आणीले कुंभ बराईले उदक, आणीले कुंभ बराईले उदक, ठाकर को स्नान करो, ठाकर को स्नान करो। 42 लाख जीव जल में होते, 42 लाख जीव जल में होते। बीठल बैला काय करो, बीठल बैला काय करो। ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार
अथ काम्या जपस्थानं कथयामि वरानने सागरान्ते सरितीरे तीर्थे हरिरालये हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटास्त्यदात्रामूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्र निर्मले देशे नित्यानुष्ठानोऽपि वा वेदेनेन मौनेन जप में ततः समारभेत। हे सुमुखी, अब सकामियों के लिए जप करने के स्थान का वर्णन करता हूँ। सागर, नदी, तट, तीर्थ, शिवालय, विष्णु या देवी का मंदिर, गौशाला, सभी शुभ देवालय, वट वृक्ष, आंवले का वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान में नित्य अनुष्ठान के रूप में अनासक्त होकर, मौन होकर जप का आरंभ कर देना चाहिए। सकामी उसको कहते जिसे कुछ चाहिए, और किसको कुछ नहीं चाहिए? सिर्फ ब्रह्मवेत्ता को कुछ नहीं चाहिए, उसके अलावा सबको कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को संसार चाहिए तो किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए तो किसी को कैवल्य चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो जो सकामी है, जिसको कोई भी कामना है, ऐसा इंसान ख्याल रखे कहाँ कहाँ बैठ करके उसके जपानुष्ठान करने से उसको जल्दी लाभ होगा। जाप्येन जयमाप्नोति जप सिद्धिं फलं तथा हीन कर्म त्याज्येत सर्वं गृहीत स्थानमेव च। जप से जय होती है तथा जप की सिद्धि रूप फल भी मिलता है। जप अनुष्ठान के काल में सब नीच कर्म और निंदित स्थानों का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप किसी अनुष्ठान में हैं तो उस समय पर इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए, आप ऐसे ही कहीं से भी कुछ ना खाए। अब जप अनुष्ठान क्या होता है? जप अनुष्ठान होता है जब आप एक नियम कर लेते हैं कि इतनी मात्रा में आप हर हालत में जप करेंगे। जैसे कोई संकल्प ले कि मैं 40 दिन में, मैंने 1.25 महीने में 1.25 लाख मंत्र का जप करूँगा, तो उसके लिए 2.5 घंटे रोज के हो जाएंगे। 2.5 घंटे 30 माला रोज की करे तो 1.25 महीना में अनुष्ठान पूरा होता है। कोई कहे मैं 21 दिन में ही 1.25 लाख मंत्र का जप करूँगा, तो 5 घंटे हो गए रोज के। एक आसन में बांध के, सो पीछे वो कह चुके हैं कि पद्मासन में बैठ के करो। और तुमको अगर मैं बोलूँ ना पद्मासन लगाओ, तो पहले तो टांग ही नहीं मुड़नी, मुड़ गई कहीं जैसे तैसे अटका लिए पैर ऊपर, तो घुटने हवा में झूल रहे होंगे। घुटने जमीन के साथ लगे होने चाहिए। और पद्मासन तब तक कोई सही तरह से नहीं कर सकता है जो नित्य प्रति 1.5-2 घंटे योगासन का अभ्यास करके अपने इस नी जॉइंट को वेरी सपल एंड वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत नरम होना चाहिए उसका ये जॉइंट, नहीं तो लिगामेंट्स फूट जाएंगे। और जब कभी नी का, घुटने का लिगामेंट्स फूट जाए तो उसको ठीक बहुत मुश्किल से करते हैं। बहुत हड्डी टूट जाए तो आप प्लास्टर लगा सकते हो, पर अगर किसी का मसल लिगामेंट ही अगर फट जाए, बहुत समस्या है उसके लिए। तो पद्मासन का लक्ष्य अगर किसी के सामने है तो उसको 1.5 से 2 घंटा नियमानुसार, एक सेट पैटर्न होता है योग अभ्यास का, उन सब आसनों को वो रोज करे
और अगर 2 समय करे तो लाभ और जल्दी होगा। तो भी करते करते में कम से कम 1 वर्ष के बाद पद्मासन ठीक से लग सकता है। और जिसका पद्मासन ठीक से लगना शुरू हो गया, फिर वो चाहे 5 घंटे भी एक आसन में बैठा रहे, उसको कभी कष्ट नहीं होगा, उसको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। जो पद्मासन को सिद्ध कर ले उसको हड्डियों के रोग कभी नहीं होते, जॉइंट्स के रोग कभी नहीं होते, आयुष बढ़ती है, रोग मुक्त शरीर होता है। अब जपानुष्ठान में नियम क्या है कि आप एक समय में एक ही स्थान पर बैठकर अपने मंत्र को करो। ज्ञान में तुम क्या करोगे? अभी तुम ज्ञान में तो कुछ नहीं करोगे, मन ऐसा खटपट वाला है तुम्हारा, तो इस खटपटिए मन के साथ ज्ञान चिंतन तो करना मुश्किल। तो इस खटपट मन के साथ तो जप सहजता से हो जाएगा। तो या तो गुरु मंत्र का, और अगर जीवन में बहुत संताप है, बहुत परेशानी है, तो सदगुरु से पूछो, मेरे अभी आर्थिक परेशानी है कि मेरे अभी दुनियादारी की परेशानी है, कि शरीर ही रोगी रहता है, कि परिवार ही में कलह कलेश चलता है। देखो भाई, सच तो ये है कि गृहस्थी के लिए, एक गृहस्थ स्त्री या पुरुष के लिए घर में रह करके साधना करना एक बहुत बड़ी चुनौती। धन की कमी ना हो, आप सोचो ना, परिवार में जूत पटांग रोज हो रहा हो, तो ऐसे में बैठ के तुम कहाँ से कैसे भजन करोगे? तो जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ के लोग अहिंसा वाले हों। ये नहीं कि कभी बाप और माँ लड़ रहे, कभी भाई भाई लड़ रहा है और जूते चल रहे और पड़ोसी आके छुड़ाते हैं। ऐसे नारकीय, नरक जैसी जगह में भजन थोड़ी होगा। चेहरे उतरे, परेशान हाल, परेशान दिमाग, भजन नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी किसी के सामने अगर विकट परिस्थिति हो तो उनको अवश्य ही अनुष्ठान मंत्र का करना चाहिए। साधारणतः आपको बता देती हूं, मानसिक, लौकिक, शारीरिक तीनों प्रकार के दुख सता रहे हों, मां मृत्युंजय का जप कीजिए, नियम से कीजिए, अनुष्ठान से कीजिए। सात्विक आहार कीजिए। आपके आसपास कितने ही रजोगुणी हो, लेकिन तुम अपना आहार ठीक रखो। कम मिर्च मसाला, दूध, फल अधिक, और एक आसन में बैठ करके अपने जप को करिए। यह मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि इन मंत्रों के अनुष्ठान करने से आपके सब कष्ट दूर होते। कष्ट का मतलब कोई पाप कर्म है जो फल देने आया है। अब किसी को फांसी की सजा लगी हो, ऐसे में वो प्रेसिडेंट को अपील कर दे और प्रेसिडेंट क्षमा दे दे, जीवन दान दे दे, तो कोई कोर्ट उसको फांसी नहीं दे सकती। पाप तो किया है उसने, अपराध तो किया है, पर राष्ट्रपति के हाथ में एक ये शक्ति होती है जिसको वो देना चाहे दया दे सकते हैं। मर्सी प्ली की जाए और वो दे दे तो माफी मिल जाएगी। तो ऐसे ही तुमने जो कर्म किए हैं वो कर्मों ने तो फल देना है, दंड देना है, पर आप देवों के देव उस परम शक्ति को प्रार्थना करते हो, प्रभु हमारी अर्ज सुनिए। अब आपकी अर्ज अगर स्वीकार हो गई तो उस दुखित करने वाले पाप कर्म के दंडों से बच जाओगे तुम। पर एक बात याद रखना, यह शुद्ध चित्त से होना चाहिए। शुद्ध चित्त से किसी शुद्ध लक्ष्य के लिए होना चाहिए। जो पाप बुद्धि सोच करके यह मंत्र अनुष्ठान करे तो ये तामसिक सोच वाले को ये मंत्र ही वापस बहुत कष्ट दे देगा। शक्ति है, मंत्र एक शक्ति है, शक्ति के साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। सुनी ना तुमने भस्मासुर की कथा?
शिव जी से वरदान लिया तो जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब देखो वरदान भी कैसा मांग रहा है। और बारह जाइए देने वाले के ऊपर वो कह रहे कोई नहीं, ले ले, दे दी। अब भस्मासुर सोचता मेरे हाथ में ये शक्ति आई नहीं आई, इसका मुझे पता कैसे चले, तो किसके सर पे हाथ रखूं, किसके सर पे हाथ रखूं। नजर जाती है पार्वती पर, कहते इतनी सुंदर स्त्री, ये तो मेरी होनी चाहिए। फिर समझा ये तो शिव जी की पत्नी लग रही है, कह रहे कोई नहीं। और शिव के सर में हाथ रखने को भागा आ गया। और फिर विष्णु जी ने महामोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को अपने मोह जाल में फंसाया और कहा जो मुझको प्रसन्न करे नृत्य करके, क्योंकि मैं तो नृत्यांगना हूं, जो नृत्य करे मैं उसको अपना वर बनाऊंगी। मुझे तो आता नहीं है पर शादी तुझसे करूंगा। कहती चल सिखा देती हूँ। ता थई अपना हाथ सर पे उसने भी अपना। अब ये कहानियां सांकेतिक हैं। सांकेतिक माने सिंबलिज्म। भस्मासुर कौन है? तुम्हारा मन ही भस्मासुर है। शिव कौन है? तुम्हारे अंतर चैतन्य ही शिव है। तुम कहते हो ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो आ जाए, चीजें आ जाती हैं, पर फिर यही चीजें तुमको दुखी करती है। फिर आदमी सोचता है मैं इस चक्कर में पड़ा ही क्यों। पहले मांगता है, जब मिल जाती है तो फिर सोचता है ये मिली क्यों। मांगा भी तो तुमने था। एक पति पत्नी माल रोड पे घूम रहे थे। बच्चा बहुत जोर से शोर करे, चीखे, चिल्लाए। बाप ने मना करना चाहा, नहीं सुने। बाप ने थप्पड़ लगाया, बाप के हाथ पे दांतों से काट दिया। उसने देर जोर से चमाट मारी अपने ही लड़के के मुंह पे और पत्नी को कहे ये कैसा शैतान पैदा किया। कहती तेरी औलाद है, मैं कौन सा मायके से लाई थी। जैसा तू है वैसा ही तेरा पुत्र है। मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा था। मरते हुए अपने पुत्र को बुलाया कि बेटे आखिरी उपदेश ले ले।